वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th पैनोरमा बुक के चैप्टर 11 द रेड ट्रेप के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन ही न्यू द रियलिटी डेट ही वॉज नॉट हिज ओल्ड अक्वेंटेंस। जब लोहपति को ये पता लगा कि वो उसका पुराना परिचित नहीं था, उसे उसकी रियलिटी हकीकत पता लगी, तो लोहपति ने फेरी वाले से कहा कि उसके घर से वो चला जाए। बट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, एडला वेंट एंड क्लोज द डोर। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलने लगा, एडला गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। एडला डिड नॉट वॉन्ट टू सेंड अवे द पेडलर whom they had invited। एडला नहीं चाहती थी कि फेरी वाला चला जाए जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था। She said that the vagabond had no place in the whole country where he was welcome and could feel at home। उसने कहा कि ये घुमक्कड़ व्यक्ति को इस पूरी दुनिया में कहीं कोई एक ऐसा स्थान नहीं मिला है जहां उसका स्वागत किया जाए और उसे घर जैसा फील हो, महसूस हो। ऑलवेज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। हमेशा उसे यह डर बना रहता है गिरफ्तार होने का। सी वॉन्टेड टू गिव हिम अ डे ऑफ पीस एंड रेस्ट विद देम। वो चाहती थी कि उसे एक दिन तो मिले शांति का और आराम का उनके साथ। एडला वॉज वेरी काइंड टू द पेडलर। एडला फेरी वाले की प्रति काफी दयालु थी। She told him that the suit which he wore was a Christmas present from her father। उसने उसे कहा कि ये जो सूट उसने पहन रखा था वो क्रिसमस का उपहार था उसके पिता की तरफ से। He did not have to return it। उसे इसे लौटाने की जरूरत नहीं थी। She also said that he would be welcome to spend the next Christmas Eve with them। उसने ये भी कहा कि अगले क्रिसमस के त्योहार पर भी वो चाहे तो उनके घर आ सकता है, उसका स्वागत है। एट चर्च एडला एंड द आयरन मास्टर हर्ड द न्यूज अबाउट द रोबरी एट द क्रॉप्टर्स कॉटेज बाय अ रेड ट्रेप सेलर। चर्च में एडला और लोहपति को यह न्यूज पता लगी, यह सूचना पता लगी कि जो किसान है उसकी झोंपड़ी में चोरी हो गई है और वो चोरी एक चूहेदानी बेचने वाले ने की है। द आयरन मास्टर feared that the peddler must have robbed all their silver and left। लोहपति को यह डर हुआ कि फेरी वाला अब चोरी करके उनकी सारी चांदी को ले गया होगा एंड लेफ्ट और चला गया होगा। बट when they reached home they knew he had not taken anything with him। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं लेके गया था। द पेडलर हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर एडला एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। जो फेरी वाला था वो एक छोटा सा पैकेज एडला के लिए छोड़ के गया था जो कि क्रिसमस का उपहार था। इट वॉज सो बैडली डन अप एंड सी सॉ इट वॉज अ रेड ट्रैप। यह इतना बुरी तरह से पैक कर रखा था कि उसे उसके अंदर एक चूहेदानी नजर आई। इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर। इसके अंदर 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट्स रखे हुए थे और एक पत्र भी था। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला वो जो उपहार फेरी वाले ने उसके लिए छोड़ा था उसे देखकर बड़ी खुश हुई। बिकॉज he had raised himself to the level of कैप्टन वॉन स्टाले। क्योंकि उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टाले के समकक्ष बना लिया था। he had completely वो पूरी तरह से changed बदल गया था and returned the क्रॉप्टर्स मनी। और जो क्रॉप्टर के जो पैसे थे किसान के उन्हें उसने लौटा दिए थे। in the letter the peddler thanked एडला and showed friendship and high regard to her। और जो पत्र था उसमें फेरी वाले ने एडला को धन्यवाद दिया और उसके प्रति दोस्ती और बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया टू हर।
द पेडलर वॉज वेरी सैड आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी। फेरी वाला उस किसान के पैसे चुराने के बाद काफी दुखी था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टील इट, वो इसे नहीं चुराना चाहता था, बट इट सीम्ड हिम अ गुड थिंग लाइक अ बेट टू अ रेट। उसे ये बहुत अच्छी वस्तु नजर आई, एक लालच की वस्तु नजर आई, जैसे कि एक चूहे के लिए कोई लालची वस्तु रख देते हैं, उसी प्रकार उसे वो चीज नजर आई। ही वॉज कोट इन द ट्रेप टू गेट मनी, और वो उन पैसों को पाने के लिए जाल में फंस गया। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इस पार्ट के जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द आयरन मास्टर आस्क द पेडलर टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस। लोहपति ने फेरी वाले से क्यों कहा कि वो उसके घर से चला जाए। वो इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर और यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। एडला को जब सच्चाई पता लग गई उसके बाद भी उसने फेरी वाले का की आवभगत क्यों की, उसकी जो उसे एंटरटेन क्यों किया, उसकी सेवा क्यों की। और इसी में प्लस है, हाउ डिड एडला एक्सप्लेन हर फीलिंग्स व्हेन हर फादर आस्क्ड द पेडलर टू लीव हिज हाउस। जब लोहपति ने उसके पिता ने फेरी वाले को घर से चले जाने को कहा, तब एडला ने उसकी भावनाएं कैसे प्रकट की। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें लिखना है, और ये आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और ये आंसर यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला गिव टू द पेडलर। और तीसरा क्वेश्चन है कि एडला ने क्या क्रिसमस का उपहार दिया फेरी वाले को, और इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर यहां तक। थर्ड का आंसर आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द आयरन मास्टर्स फियर्स एज ही ड्रो बैक होम फ्रॉम चर्च। लोहपति के क्या डर थे, क्या उसके मन में शक आ गया था जब वो चर्च से घर लौट कर आया। व्हाट डिड ही फाइंड आउट, उसे क्या पता लगा घर आने के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका आंसर आपको मिलेगा यहां से लेकर आपको लिखना है, और ये आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला। क्या उपहार फेरी वाला एडला के लिए छोड़कर गया था, और इसका आंसर आपको लिखना है 5वें का यहां से लेकर और यहां तक आपके 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। फेरी वाले के द्वारा जो उपहार छोड़कर गया वो उसे देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई, और इसका आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का, और वो आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और ये आंसर आपको यहां तक पूरा लिख देना है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हु डिड द पेडलर एड्रेस द लेटर। जो फेरी वाला था उसने वो पत्र किसके नाम लिखा था। व्हाट डिड ही राइट इन इट, और उसने इसमें क्या लिखा था। तो इसका आंसर की पहली लाइन हमने यहां लिख दी है, द पेडलर एड्रेस द लेटर टू एडला। फेरी वाले ने पत्र एडला के नाम लिखा था। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर प्लस कर देना है, और ये आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और ये यहां तक आपको 7 का आंसर प्लस कर देना है उस लाइन के बाद में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेडलर आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner ऑफ द ओल्ड मैन। जब उसने बूढ़े व्यक्ति के 30 kroner चुरा लिए थे, वो चुराने के बाद में फेरी वाले की क्या प्रतिक्रिया थी, और इसका आंसर लिखना है। तो आप इसका आंसर लिखें यहां से लेकर 8वें का आंसर आप लिखें, और यहां तक आपको 8वें का पूरा आंसर
कंप्लीट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक दैट द पेडलर इज अ ग्रेट फिलोसोफर? एक्सप्लेन। क्या आप मानते हैं कि फेरी वाला एक महान दार्शनिक है? स्पष्ट कीजिए। आंसर में लिखना है, द पेडलर थिंक्स अबाउट दिस वर्ल्ड टू बी लाइक अ बिग रेड ट्रैप वेयर एवरीवन इज ट्रैप्ड टू गेट द बेट। फेरी वाला इस संसार के बारे में सोचता है कि ये संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है जहां हर व्यक्ति लालच की वस्तु को पाने के चक्कर में ट्रैप्ड यानी फंस जाता है। ही मेडिटेट्स लाइक अ फिलोसोफर। वो एक दार्शनिक की तरह ही चिंतन करता है। सो वी कैन कॉल द पेडलर अ ग्रेट फिलोसोफर। इसलिए हम फेरी वाले को एक महान दार्शनिक कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका द पेडलर चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हुआ। इस तरह आपकी ये पेनोरमा बुक के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट विजिट करें और आपकी दोनों बुक्स के चैप्टर्स की स्टडी करें। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।